विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन अब बात ये करिए कि यह इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, यह देखो एक ही साथ सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र में 2-3 पार्टी शामिल है, 2 चुनाव एक जगह लड़ रही, एक जगह उसको निकाल दिया। वो जहां मजबूत है वहां उसके साथ कर लिया। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मुंबई में नहीं हाथ मिला सकते, लेकिन पुणे में मिला। क्या ये सब कहानी? राज ठाकरे जो इतने दिन से तो ये सब देखिए सर, राजनीति में जो है पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी वो नीति होती है कि दूसरा पक्ष जो है वो कमजोर कैसे हो। तो सत्ता पक्ष भी जो है वो उसका तो प्लान यही है कि इंडिया गठबंधन या विपक्ष कमजोर कैसे हो, और इंडिया गठबंधन या विपक्ष का कार्यक्रम ये है कि हम सत्ता पक्ष को कैसे कमजोर करें। ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये इसीलिए तो चल रहे हैं कि उधर सत्ता पक्ष को कमजोर करना है और सत्ता पक्ष कहता है कि हमें विपक्ष को कमजोर करना है। तो इंडिया गठबंधन के कमजोरी के पीछे एक मीडिया के द्वारा या एक खबरें फैलाने का एक वो अलग विषय है, लेकिन ये दोनों पक्ष और इसमें मीडिया क्या करे? अरे इंडिया गठबंधन के मीटिंग में ममता बनर्जी जा रही, चुनाव जब हो रहा एक सीट दी ही नहीं। वो कहे हम अकेले लड़ेंगे। तो ममता बनर्जी जानती है कि अगर हम सब गठबंधन कर लिए तो हमारे सत्ता के खिलाफ जो वोट है, अगर सिर्फ बीजेपी एक तरफ रही और सीपीएम और कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन किया तो एंटी इनकम्बेंसी का सारा वोट बीजेपी के साथ जाएगा। ऐसे कुछ सीपीएम पे चला जाएगा, कुछ कांग्रेस पे चला जाएगा, कुछ वो भी तो समझती इस बात को। वो भी है, लेकिन राजनीति का यही अर्थ है, एक दूसरे को कमजोर करना। आप खाली इंडिया गठबंधन के बारे में, एनडीए के बारे में क्या नहीं बोल रहे? मैं एनडीए मतलब सरकार, मैंने सरकार को कह दिया, सरकार पक्ष को कह दिया। अच्छा, मायावती का क्या मामला? इंडिया गठबंधन, ये कांग्रेस वाले उनको ऑफर दे के अखिलेश को चिढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। लोकसभा में इतना अच्छा रिजल्ट आया, आप मान रहे हैं? मायावती की तरफ आप जैसे ही हाथ बढ़ाएंगे अखिलेश यादव कहेंगे अच्छा नमस्ते। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं हम सारी सीटों पर 2027 के लिए चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तैयारी पहले वो उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। आपको लग रहा है? सर वही है, फूट डालो राज करो, करना ही करना है। एक ही फार्मूला है, फूट डालो राज करो। अब वो उन दोनों को आपस में कैसे लड़ाना है, या वो अपने आप ही लड़ेंगे, आपस में सीटों का बंटवारा है, सत्ता का बंटवारा, जो भी है वो फूट डालो राज करो। और मुझे ज़्यादा क्या मिले, अखिलेश और मायावती में भी यही रहेगा कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूं इस बार उत्तर प्रदेश की। जीतेंगे तब तो पहले चीफ। हाँ देखो, अभी तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वो जीते। अरे आएंगे, हमको तो नहीं लगता ये दोनों किसी गठबंधन में साथ आ सकते। नहीं, हम तो ये सोचेंगे ना, जो राजनीति में है वो कोई भी जीत सकता है। जनता है, जनता किसी को भी जिता सकती है, किसी को भी हरा सकती है। तो जनता की आवाज को हम पहले से तय नहीं, रिजल्ट के पहले कहा, जब रिजल्ट आएगा देखा जाए। अभी तक यूपी में कितना दिन बाद चुनाव है? अभी 31 तारीख को बीएमसी का नॉमिनेशन खत्म हो गया, अभी बीएमसी का चुनाव होने वाला है। आपका क्या विचार है बाबूजी? कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं, यहीं के। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में तो नहीं, थोड़ा बहुत ये ज्ञान रखते हैं कि भाई अभी जो है बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई पार्टी नहीं है। जब तक बीजेपी मोदी है या अमित शाह है तब तक मेरे को लगता नहीं कि कोई आने वाला है। अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तब तक क्या करें? ये आपको कब से लग रहा था? शुरू से या अभी लगना शुरू हुआ? जब से इंदिरा गांधी गई उसके बाद, जब इंदिरा गांधी ने छोड़ा राजीव गांधी ने। धन्यवाद करना है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था उधर और वो टीवी पे आया, मुझे लोगों ने बताया। अरे टीवी पर जो हम इंटरव्यू लेते सब आता है। नहीं, 2014 के बाद 2014 के बाद 2015 में अरविंद केजरीवाल ने इसी दिल्ली में बीजेपी को धूल चटा दी। 2020 में धूल चटाई दोबारा। बेवकूफ बना के, फिल्म सब बेवकूफ रहते हैं। बेवकूफ नहीं बनाते, लोग बन जाते हैं ना। सारे लोग जीते तो बहुत अच्छा, दूसरा जीत रहा है तो बेवकूफ बना रहा। नहीं, ये भी बनाते हैं बेवकूफ। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में कोई नहीं। आपने जो बात कही तो 2014 के बाद बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, और ये करके वो लोगों ने देख लिया क्या है, वो सब उसकी वजह से आया। जो भी है, ये भी 5 किलो अनाज मुफ्त। ये गरीबों को हेल्प कर रहे हैं। वो महिलाओं के लिए बस फ्री है तो वो मुफ्त है। ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं। अनाज तो गरीब आदमी को खाएगा ना, पेट भरेगा, वो कोई वेस्ट तो नहीं। 80 करोड़ लोग को अनाज दोगे? 80 करोड़ या पता नहीं कितने लोग हैं, ये तो हमको पता नहीं। पर ये है कि
लोगों का हाँ, गरीब तो मैं आपसे कह रहा था 2014 में ये लोग आए तो अरविंद केजरीवाल ने 2 बार हराया, ममता बनर्जी ने 2 बार हराया। दिल्ली में लोगों को थोड़ा, कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिन्होंने बिजली के और उसके पानी के चक्कर में पढ़कर इनको वोट दे दिए केजरीवाल को। अब केजरीवाल का देख लो क्या हाल हुआ है, 2 बार उसने बना लिया, तीसरी बार क्या हाल है। तो राजनीति में जीत हार तो लगी रहती है। तो वो तो है ही, पर नेता स्ट्रांग होना चाहिए ना कि हम आप कह रहे हैं कि 14 के बाद लगता है कि कोई इनको हरा नहीं पाएगा, तो हम वो बता रहे हैं 14 से 24-25 तक जहां जहां हराया ये। ऐसे वो केजरीवाल पंजाब में भी आ गया। हाँ, केजरीवाल, अब ममता बनर्जी 2 बार हराए, अभी 24 के लोकसभा में उनका 42 में 29 स्ट्रांग है ना, स्टेट में स्ट्रांग है। ममता बनर्जी स्टेट में स्ट्रांग है, अभी केजरीवाल दिल्ली में स्ट्रांग था, यहाँ पर हालत खराब हो गई है। पंजाब में स्ट्रांग है, अब देखो पंजाब में कितने दिन स्ट्रांग रहता है उसके बाद में पता लगेगा। बाकी तो आपको क्या लगता है? हमारे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये लगता है कि भाई जब तक मोदी है ये सारे ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक मोदी है ये लोग लड़ नहीं पाएंगे। हाँ, लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये मोदी का सीट तो कम कर दिए थे जब तक कांग्रेस स्ट्रांग नहीं होगी, आप ये सोचिए, जब तक कांग्रेस स्ट्रांग तो ही 100 सीट के आसपास पहुंच गई। 100 पहुंचने से नहीं, जब तक 200 नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ नहीं होगा। कोई उम्मीद है? उम्मीद तो अभी तो लगती नहीं 10-20 साल तक। जब तक 2035 तक मोदी रहेगा, उसके बाद और आ जाएगा कोई। आपके हिसाब से कौन आएगा? अब कोई भी इनका कोई बीजेपी में पता तो लगता नहीं कौन सा नेता आ हाँ, देखो किसको प्रेसिडेंट बनाया, किसी को बिहार से आ गए वो नितिन गडकरी। कोई पहले अंदाजा नहीं लगा। नवीन नितिन है, क्या नाम है उनका? नितिन नवीन आ गए। हम तो नाम भी नहीं पहले सुना था कभी। कोई बात नहीं, तो ऐसे चौंकाने वाले फैसले करते रहते हैं। हाँ, वही ना। इनमें मोहन यादव को सीएम बनाया, आप नाम सुने थे? मोहन यादव को बनाया, इधर राजस्थान में वो भजन लाल शर्मा को बनाया। ऐसे चमत्कार करते ही रहते हैं। अब इनका ये है कि मतलब डिसीजन है जो, मतलब ये नहीं पता लगता है कि कौन आदमी आएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये नहीं पता अगला। तो 2-4 आदमी जब डिसीजन लेते हैं तो नहीं पता चलता। सामूहिकता में अगर बहस हो, 20 आदमी हो तो कहीं से लीक होगा। जब 2 ही आदमी 4 आदमी फैसला लेना है तो कहाँ पता? 4 आदमी स्ट्रॉन्ग है ना, वो 4 आदमी में पावर है। वो जो 4 आदमी जी हैं हर एक पार्टी के अंदर, जैसे कांग्रेस में पहले वो थी इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी, या ये थे स्ट्रॉन्ग थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। करप्शन के हिसाब से वो है, लोगों का विश्वास खत्म हो गया। लोगों ने देखा भी एक कैसा अब उसके बाद चेंज हो गए। तो आप रहने वाले दिल्ली के ही हैं प्रॉपर? मैं दिल्ली का हूँ, मेरा जन्म हिमाचल का है और मेरे फोर फादर अरावली की जहाँ बात कर रहे वहाँ के। अरे तो अरावली तो यह पूरा गुजरात राजस्थान, सुने, गुजरात राजस्थान दिल्ली हरियाणा। मैं राजस्थान से हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। तो चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हम तो रोज ही देखते रहते हैं, मैंने पता नहीं हमको कभी चांस मिलेगा, बाई चांस ही मैं इधर। अरे हम आते रहते हैं यहाँ भी। जब पता लग गया आपका अड्डा। अरे ये अड्डा नहीं है, मगर राजनीति की बात जब होती है तो मैं इधर आता रहता हूँ। सरदार जी, क्या है लोकेशन? आप बताइए। ना, राजनीति में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बन गई हैं समाज में। एक बड़ा पिछले कुछ सालों से बात है। हाँ हाँ, जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलती जीत से, या ज्यादातर मिलती जीत से, उसका अब राजनीति पे बात करने का या उसका मुंह भंग हो गया कि क्या बात करें। प्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। डिफरेंट कितनी एक पार्टी से कितनी पार्टियां निकली हुई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, देश का सिर्फ नाम लेते हैं, देश के लिए ये करना है वो करना है, ये सब बेकार है। आम आदमी सफ़र कर रहा है, उसकी किसको चिंता है? सिर्फ भाषण है, नथिंग एल्स। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्टिकल डिवीजन कभी नहीं हुआ। एक ये पार्टी निकली है, पिछले 10-12 सालों में से उभर के आई है, लेकिन अपोजिशन भी बड़ा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। अपोजिशन फिर आपके सामने, मैं क्या बयान करूं। कितनी पार्टियां हैं जिनको हमें मालूम ही नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टीज अपोजिशन में कितनी है। मैं ये नहीं मानता कि कहने का मतलब है कि इतनी पार्टियां हैं, अपोजिशन बड़ी वीक है,
कोशिश कर रहे हैं सिर्फ पावर के लिए कि हम इकट्ठे हो जाएं, और उनका कोई पर्पस नहीं है। और वो इकट्ठे होते हैं तो लड़ते हैं, देखिए चीफ मैं मिनिस्टर कौन मानता हूँ, बनेगा, ये कौन बनेगा। वो पहले से ही, हालांकि जीते नहीं है, पहले लड़ना शुरू मैं कर। ये- इसका इफेक्ट जो है ओवरऑल एक आम पब्लिक पर अच्छा नहीं पड़ता है। उसका बेनिफिट जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो ले जाती है, ले रही है। अब फिर वही है जैसे महाराष्ट्र की आप अभी बात कर रहे थे, वो दोनों भाई इकट्ठे हो गए। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा अजीत पवार और उसके अपने पुराने जो शरद पवार वो भी इकट्ठा होने जा रहे हैं कुछ सीटों के लिए। तो ये मतलब देखा असल जाए में तो क्या है कि पवार फैमिली का मुंबई में उतना होल्ड नहीं आइडियोलॉजी है, किसी पवार की- फैमिली का पुणे में और उस इलाके में ज्यादा होल्ड है। वो ठीक है, तो लेकिन एक आम आदमी पर इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ता कि यानी पावर के लिए मैं इनसे मिल गया, इनसे मेरा मुंह छूटा तो उनसे मिल गया। ये चीज़ें एक आम आदमी पे कोई अच्छा असर नहीं डालती हैं। ठीक है, वो पुणे की सीट है या वो जो जहाँ की भी सीट है वो जीत जाएंगे, क्या होगा उससे? सिर्फ पावर, नथिंग एल्स। वो चाहे वहाँ है, यहाँ है या कहीं भी है। एक बात मैं कह रहा हूँ, भारत की राजनीति की इस समय सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि राजनीतिक दल भी पावर ओरिएंटेड है। हालांकि उनका लक्ष्य तो रहता है सत्ता ना, लेकिन एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना या सत्ता में भागीदार बनना उनका, और विपक्षी दल भी इसी फिराक में है। नहीं तो अगर आप जो बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इंडिया में विपक्ष बड़ा कमजोर है। मैं नहीं मानता। भारत के लोगों ने लोकसभा 2024 में विपक्ष को बहुत ताकत दी, 240 सीटों पर आज वो है। और जब संसद का सत्र चलता है तब विपक्ष की ताकत का पता भी कई बार अब लगता है। आपने देखा कि कई मसलों पर सरकार को विपक्ष के सामने आकर उन मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ी। चुनाव आयोग ये SIR को